बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेशनल क्राइम रिपोर्ट। नाजरीन, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम स्टोरी सबसे पहले आपको बज़रिया नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। नाजरीन, आज एक नई स्टोरी के साथ, वो भी रावलपिंडी से है। रावलपिंडी से पहले भी एक स्टोरी हमने की थी जिसमें एक मुलज़म जो कि 20 से ज़ायद ख़वातीन को अपनी जिनसी ज़्यादती का निशाना बना चुका था। एक इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या था, इसमें भी डकैती और रेप था। और आज वाली जो हमारी कहानी है इसमें भी डकैती और रेप ही है। ये बाप और बेटे की कहानी है, जो बाप और बेटा दोनों मिल के ये घिनौना काम करते थे। नाजरीन, थाना सिहाला रावलपिंडी का एक थाना है, उसकी हदूद में अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ जिसमें एक खातून जो कि बेवा थी, बहरिया टाउन में अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। रात गए जब फ्री हुई तो वही ड्राइवर जिसके थ्रू वो पिक एंड ड्रॉप उसने लगवाई हुई थी ये सहूलत, उसी के साथ वो बैठ के अपने घर जा रही थी कि रास्ते में उस ड्राइवर ने, जिसका नाम वहीद था, उसने गाड़ी रोकी और वहाँ पर कहा कि मेरे बेटे की गाड़ी ख़राब हो गई है, उसको भी साथ लेकर जाना है। तो बेटा, जिसका नाम अहमद था, वो भी आ गया और खातून मज़ामत कर रही थी कि नहीं, इस वक्त इस तरह बिठाना ठीक नहीं है, तुम पहले मुझे छोड़ाओ, उसके बाद उसको बिठा लेना और जहाँ मर्ज़ी चले जाना। लेकिन चूँकि उस दिन वो बाकायदा प्लानिंग कर चुके थे और पहले से प्लान उनका तैयार था, फ़ौरन ही उसका बेटा आया और फ्रंट सीट पर बैठ गया। खातून ने जब थोड़ी सी बात करना चाहिए तो उनमें से जो उनका बेटा था उसने पिस्टल उसके पास था, उसने वो पिस्तौल जो है वो निकाला और ख़ातून की तरफ तान कर कहा कि ख़बरदार, तुम अगर एक लफ्ज़ भी बोली तो तुम्हारे ख़िलाफ़ अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वीराने में ले जाकर इस बाप और बेटे ने पहले ज़्यादती का निशाना उस खातून को बनाया, उसके बाद उससे 95,000 रुपये और मोबाइल वगैरह और नकदी और जेवरात जो भी उसने सोने की बालियाँ वगैरह पहनी हुई थी वो इन्होंने उतार ली। उसके बाद ये रोपोश हो गए। इनका तरीक़ा वारदात जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ज़राए हैं उन्होंने जो बताया है वो यही था कि ये इसी तरह खातून को पहले पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देते थे, टैक्सी ड्राइवर थे ये दोनों बाप बेटा। उसके बाद जब लैग स्लैग अच्छी हो जाती थी उसके बाद ये इसी तरह जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाते थे और रोपोश हो जाते थे। ये पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस तरह कर चुके थे। आज़ाद कश्मीर में भी ये इसी तरह के घिनौने जो जराइम है उनमें ये मुलव्विस थे। इनका तरीका वारदात ये होता था कि उसके बाद उस इलाके से गायब हो जाते थे और देखते थे कुछ दिन के आया कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं हुई, जो कि ज़्यादातर केसेस में ये होता था कि किसी किस्म की कोई रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती थी, जिसकी वजह से ये मुलजमान और नए इलाके में उसके बाद इसी तरह की कार्रवाई डालते थे, वहाँ से गायब हो जाते थे। और इस तरह इस वाक़े में जब गोजर खान में इनको मालूम हुआ उसके बाद ये गायब हो गए थे कि पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया इनके ख़िलाफ़, अब कानूनी कार्रवाई होगी। उसके बाद ये गायब थे, बाप कहीं और बेटा कहीं और। बेटे को गोजर खान के इलाके से पुलिस ने गिरफ़्तार किया, थाना सियाला ने, और उसके बाद जब उसको गिरफ़्तार करके लाया गया, उससे प्रोब आउट किया गया, उससे तफ्तीश जब की गई तो तफ्तीश में उसने इंकशाफ किया कि वो और उसका बाप ये दोनों मिलके काम करते थे और 10 से ज़ायद इस तरह की वारदातें ये डाल चुके थे। अब पुलिस ने उसका रिकॉर्ड भी मंगवा लिया और चेक करवाया कि दूसरा, नाजरीन, पहले वाला मुलज़म जो था जो इस्लामाबाद के इलाके में ये कार्रवाइयाँ करते 20 से ज़ायद ख़वातीन को, ये 10 से ज़ायद ख़वातीन को, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कि हतमी तौर पर कहती है कि 22,000 ऐसे रेप के मुकदमात हमारे मुल्क में हुए हैं और पिछले सिर्फ तकरीबन 5 साल के अंदर ये वाक़यात हुए हैं। नाजरीन, ये इंतहाई अफसोसनाक है। हमारे मुआशरे के अंदर आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और हम रिपोर्ट भी नहीं करते, जिसका इन मुलज़मों को फ़ायदा होता है और ये मज़ीद उस तरह के क्राइम करते हैं और इस तरह के क्राइम करते चले जाते हैं और इनको डर ही नहीं होता कि ये किसी रोज़ पकड़े भी जाएंगे। ये जो मुलज़म है वहीद, ये इससे पहले अपने ख़ानदान की एक खातून के साथ भी इसी तरह ज़्यादती कर चुका था और उसमें 8 साल ये जेल भी रह कर आया था, लेकिन उसके बाद भी इसको शर्म नहीं आई थी, उसके बाद भी ये घिनौना काम जारी रखे हुए था। लेकिन बिलाखिर 100 दिन चोर के एक दिन मालक का, एक दिन पकड़े तो जाना ही था और इबरत के निशाना तो आपने बनना ही होता है, क्योंकि गलत काम का गलत नतीजा ही निकलता है और जब आप पकड़े जाते हैं उस वक्त फिर फ़रार होने का रास्ता नहीं होता। अल्लाह की पकड़ होती है जिस तरह, उसी तरह पकड़ एक दिन होनी होती है। आप कब तक किसी पर जुल्म करते रहेंगे।
तो ये मुलजमान भी जो पकड़े गए और इन्होंने जिस तरह के इंकशाफात भी किए, और ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ये टैक्सी चलाते थे। ये वारदात के बाद वो इलाका छोड़ देते थे, मोबाइल सिम वगैरह भी बंद कर देते थे, और उसके बाद ये देखते रहते थे। और नाजरीन यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 31 वाक़यात हुए रेप के, लेकिन उन 31 वाक़यात में एक भी मुलज़म को सज़ा नहीं हुई। हमारे यहाँ जो सज़ा की रेशो है इस तरह के ज़्यादती के वाक़यात में वो 0.3 है, 0.3%। यानी कि 100 अगर वाक़यात हुए हैं तो उनमें से एक भी मुलज़म को सज़ा नहीं होती। 22,000 जो हमारे ज़राए हैं या जो इस तरह होता है कि रिपोर्ट नहीं होते, जो केस हुए हैं वो तकरीबन उनकी तादाद 60,000 से ज़ायद है। और उनमें सज़ा कितने मुलजमान को हुई? सिर्फ 77 को, 77 सिर्फ लोगों को सज़ा हुई, और बाकी किसी को भी सज़ा नहीं हुई। वो उसी तरह दोबारा दनाते फिरते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इस तरह के केसेस में 376 की ये दफ़ात लगती हैं, और 376 की दफ़ात में या तो सुलह हो जाती है उसी वक्त ही जब थाने तक मामला पहुंचता है, पैसे ले दे के ये मामला ख़त्म हो जाता है, या फिर ना सी मुलजमान को सज़ा हो जाए तो उसके बाद भी कहा जाता है कि अब आप माफ़ी दे दें, आप लिख दें कि गलत फहमी हुई थी ये वो, और कोर्ट में जाके मामला जो है अब रफ़ा दफ़ा करवा देते हैं। उसको सज़ा मिल गई, उसे अब पता है, उसे कोई उम्मीद नहीं कि वो अब दोबारा बाहर आएगा, लेकिन आपको चाहिए कि अब जो सज़ा मिलनी थी वो तो मिल गई, अब छोड़ दें। इसी तरह ये मुलजमान भी 8 साल जेल भी काट चुके थे, लेकिन उसके बाद भी बाप बेटा बाज ना आए और इसी तरह की घटिया हरकतें कर रहे थे। ख़वातीन जो मुलाजमत पेशा थी और बेवा थी, जो इस तरह की ख़वातीन जो इनका आसान शिकार होती थी, उनके साथ ये इस तरह की जिनसी ज़्यादती करते थे। उम्मीद करते हैं कि सख्त से सख्त इनको सज़ा मिलेगी। नाजरीन, वही आखिर में नसीहत जो भी आप समझते हैं कि किस तरह ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और मेरी आपको नसीहत यह है कि इस तरह के अगर वाक़यात हों तो उनको लाजमी रिपोर्ट करें। और अगर कोई आपको इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस आपका दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार, अजीज़ भाई जो भी हो, अगर वो इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस है, उसको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि ये मुआशरा मजमूई तौर पर ख़राब होता है इस तरह के एक शख्स के कारनामे से। इसीलिए उसको घर में रोका जा सकता है, माँ बाप रोक सकते हैं, भाई रोक सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई शख्स नहीं रोकता तो उसको सपोर्ट ना करें, उसको बचाने की कोशिश खुदारा ना करें। वो भी तो किसी की माँ बहन बेटी है ना जिसके साथ ज्यादती होती है। आप जब बचाते हैं अपने भाई को तो आप किसी की माँ बहन बेटी का भी तो सोचा करें। तो आप भी तो बराबर के शरीक हो रहे होते हैं, आप भी तो कहते हैं चले अब सज़ा से बचा लेते हैं उसको, तो वो दोबारा फिर उसी तरह के घिनौने काम करता है और मुआशरे में गंद फैलाता है। कल को शर्मिंदगी आपको नहीं होती जब वो इस तरह का आपका नाम रोशन इस तरह कर रहा होता है। तो इसलिए खुदारा आप अपना रोल, वालिदैन, भाई बहनें, अगर उनका कोई भी घर में कोई ऐसा बंदा इस तरह के काम में मुलव्विस है, घटिया गैर कानूनी काम में, तो उसे रोकें। अगर नहीं रुकता तो पुलिस को बताएं, रिपोर्ट करें, उसको किसी भी सूरत आपको रोकना है। आप जिम्मेदार हैं, कल को नुकसान आपने भी उठाना है, मुआशरे में गंद आपकी वजह से भी पड़ रहा है, बराबर के शरीक है आप लोग। तो इसी तरह अगर इनको रोक लिया गया वक्त पर तो हम भी बच जाएंगे, मुआशरा भी महफूज रहेगा, हमारी माँ बहन बेटियाँ भी महफूज रहेंगी। वो जो काम करना चाहती हैं, अगर वो रिज़्क़ हलाल कमाना चाहती हैं तो वो रिज़्क़ हलाल इसी तरह कमा के अपने बच्चों का पेट पालती रहेंगी। वरना गलत काम या घिनौने काम, देखें यहाँ पर एक औरत अच्छे तरीके से काम करना चाह रही होती है, रिज़्क़ हलाल कमाना चाह रही होती है, ये मुआशरा उसको नहीं सपोर्ट करेगा, ऐसी औरत को उसको नहीं करेगा कि इनकरेज नहीं करेगा कि हमारी ये बहन अच्छा काम करेगी, बल्कि जो इसके बाद इस तरह की सिचुएशन में जिनके खामंद फौत हो जाते हैं या कोई और सिचुएशन होती है तो वो घटिया काम, गलत काम करती हैं, तो तब ये मुआशरा खामोश रहता है, तब नहीं ये बोलता, तब ये मुआशरा उस पर बिल्कुल खामोश हो जाता है, सुम्मुन बुकमुन हो जाता है। तो नाजरीन इस तरह ना किया करें, खुदारा अपने अंदर, आपके अंदर एक ज़मीर भी है, उससे भी पूछ लिया करें। इस तरह के वाक़यात रोकने में अपना किरदार लाजमी अदा करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि क्या हमें रोल प्ले करना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात को हम रोक सकें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें।